तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 7th चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड का। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। ठीक है, नाइस। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पर्पस एक से ज्यादा है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो कर ही पाओगे, इसके साथ साथ आप जो न्यूमेरिकल कैसे निकालना है, कैसे न्यूमेरिकल निकालने की अप्रोच होगी, या फिर थ्योरी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द आरएमएस करंट इन अ सर्किट कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज एसी सोर्स इज 15 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ करंट 1/600 सेकंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम्स 0। मतलब क्या है कहने का कि आरएमएस वैल्यू करंट की दे रखी है 15 एम्पियर। ठीक है, और जो एसी सोर्स है वो 50 हर्ट्ज है, और जो हमारा क्या बोलते हैं, इतने टाइम बाद उस करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो हम जानते हैं वैल्यू ऑफ करंट एसी में क्या होती है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा मैं बता दूं आपको, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है तो डिस्टेंस होता है 2 पाई। ठीक है, और अपॉन टाइम। ठीक है, 1 अपॉन टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एफ इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ठीक है, अब हमें दे रखा है आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू होती है आई आरएमएस इक्वल्स टू आई नॉट, जो पीक वैल्यू होती है अपॉन √2। ठीक है, तो आई नॉट, यहाँ आई नॉट दे रखा है, तो आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस इंटू √2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तब इसकी वैल्यू आ जाएगी, और आ जाएगा साइन और ब्रैकेट में 2 पाई, और एफ दे रखा हमें 50 हर्ट्ज, और टाइम दे रखा 1/600 सेकेंड्स। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद आरएमएस वैल्यू दे रखी है 15 एम्पियर इंटू √2 साइन। ठीक है, ये हो जाएगा 2 पाई, अब 2 पाई इंटू 50, तो 50 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 12 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और ये जाएगा ये 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा π/6। ठीक है, तो 15 इंटू √2 और साइन π/6, π/6 कितना होता है, साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये √2 से 2 जब जाएगा तो √2 टाइम्स जाएगा, तो 15/√2 एम्पियर हो जाएगा करंट की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 15/√2 एम्पियर। ठीक है, करंट की वैल्यू इतनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड द सोर्स वोल्टेज इज π/2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एलिमेंट और एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। ये देखो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं हो सकता जहां पे π/2 एंगल होगा। ठीक है, π/2 एंगल किस में होता है, देखो मैं बता देता हूँ। एक तो प्योर इंडक्टिव में होता है π/2 फेज एंगल का डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में, और एक होता है प्योर कैपेसिटिव में। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा किसी में भी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें होगा, प्योर कैपेसिटिव में होगा, प्योर इंडक्टिव में भी होगा। ठीक है, और मतलब और लगा हुआ है तो इसमें होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, पर यहाँ दे रखा है एलआर, तो एलआर सर्किट में जो फेज एंगल होता है वो अलग होता है। ठीक है, π/2 नहीं होता, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, इसमें पूछा किसमें नहीं होगा, तो इन दोनों में नहीं होगा, मतलब इन दोनों में नहीं, एलआर सर्किट में नहीं होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज द इम्पीडेंस ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज। इम्पीडेंस पूछा है इसमें हमें, देखो जेड को डिनोट करते हैं इम्पीडेंस से, ये पता हमें। ठीक है, इम्पीडेंस हो गया, और ये इम्पीडेंस का मतलब क्या है, जो एलसीआर सर्किट है इसमें टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, टोटल रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा एलसीआर सर्किट, उस टोटल रेजिस्टेंस को बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, तो इम्पीडेंस होता है जो एलसीआर सर्किट का, वो होता है जेड इक्वल्स टू, एक होता है R² प्लस एक्सएल, एक्सएल है ये जो इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे बोलते हैं, माइनस XC। ठीक है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इम्पीडेंस होगा एलसीआर सर्किट का। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये वोल्टेज दे रखा है मतलब ईएमएफ की फॉर्म में, E इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा टी इज अप्लाइड टू अ सर्किट, अ करंट I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। देखो इसमें क्या वोल्टेज और करंट में डिफरेंस कितना आ रहा है, π/2, इसे नोट कर लेंगे। ठीक है,
flows through it, the average power dissipated in the circuit. ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला जो होता है एसी में वो होता है पावर इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई. फाई मतलब एंगल जो है वोल्टेज और आई के बीच में, मतलब करंट के बीच में. देखो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे होता है, करंट आगे होता है वोल्टेज से, तो पाई बाई 2 एंगल से आगे होता है. तो प्योर कैपेसिटिव में भी यही पाई बाई 2 एंगल होगा फाई की वैल्यू, और प्योर इंडक्टिव में भी फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होगी. ठीक है, दोनों में ही प्योर वालों में क्या है 90 डिग्री है एंगल, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0. तो प्योर इंडक्टिव में और प्योर कैपेसिटिव में जो पावर होगी वो 0 होगी, और जो प्योर रेजिस्टिव होगा उसमें पावर होगी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस. ठीक है, प्योर रेजिस्टिव में क्योंकि एंगल 0 होता है, दोनों के बीच में सेम एंगल होगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए प्योर रेजिस्टिव में ही ये वैल्यू आएगी. ठीक है, तो पाई बाई 2 एंगल का डिफरेंस है, तो मतलब या तो प्योर कैपेसिटिव है. अच्छा, यहाँ करंट आगे है पाई बाई 2 एंगल से, तो यहाँ प्योर कैपेसिटिव एंगल है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, और जो हमारी पावर डिसिपेटेड होगी वो 0 होगी. प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव में 0 होती है. अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे. फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है द वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर एन इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज टू एसी सोर्स. अच्छा, वोल्टेज दे रखा है अक्रॉस रजिस्टर ये है, अक्रॉस इंडक्टर 15 वोल्ट है और अक्रॉस कैपेसिटर 30 वोल्ट है. तो रिजल्टेंट वोल्टेज पूछा है इन्होंने सर्किट में, रिजल्टेंट वोल्टेज कितना होगा. तो जो एलसीआर सर्किट होता है उसमें वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वल टू रूट वी आर स्क्वायर. ठीक है, वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर. ठीक है, हमें वैल्यू क्या क्या दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 20 वोल्ट. ठीक है, तो 20 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ जो कैपेसिटर के अक्रॉस है वो 30 है, 30, और जो इंडक्टर के अक्रॉस है वो 15 वोल्ट है. इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, और इधर 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225. ठीक है, तो ये हो जाएगा 625, और इसका 625 किसका रूट हो, इसका रूट क्या होगा, इसका रूट होगा 25 वोल्ट. ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज आया वो 25 वोल्ट आएगा. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 25 वोल्ट. अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे. सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है पावर फैक्टर ऑफ अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस. रेजोनेंस पे क्या होता है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर का मैंने बताया आपको, पावर फैक्टर क्या होता है एवरेज पावर अपॉन टोटल पावर. ठीक है, ये कॉस फाई के बराबर होता है. ठीक है, और जो एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस की स्थिति में क्या होता है, जो जेड जो इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है. ठीक है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो जो cos फाई की वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है. ठीक है, तो इस cos फाई की वैल्यू जब 1 होगी रेजोनेंस पे, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, रेजोनेंस पे पावर फैक्टर हो जाता है 1, cos फाई जो होगा. ठीक है, अब आते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे. सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है अब 15 ओम रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टर दे रखा है 15 ओम एंड 80 मिली हेनरी इंडक्टर. ठीक है, इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है, एंड अ कैपेसिटर सी की वैल्यू नहीं दे रखी है. ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज में लगाए हुए हैं हमने 50 हर्ट्ज एसी सोर्स से. ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है. इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर इन फेज. ठीक है, तो हमें निकालना है वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस. तो रेजिस्टर की वैल्यू कितना रेजिस्टेंस दे रखा है 15 ओम. ठीक है, इंडक्टर दे रखा है 80 मिली हेनरी. ठीक है, और क्या दे रखा हमें, और दे रखा फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स 50 हर्ट्ज. ठीक है, तो सेम फेज में तो सर्किट रेजोनेंस में होगा. ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये होती है एफ इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट एल सी. ठीक है, तो ये दे रखी है 50 1/2 पाई. ठीक है,
रूट में है LC और L दे रखा हमें 80 मिली हेनरी, 80 इंटू ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू C, ठीक है। इससे जब अगर C निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, 50 का स्क्वायर और 1/2 पाई का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁻³ इंटू C, ठीक है। C इधर ले जाएंगे तो बचेगा 1/4 पाई स्क्वायर इंटू 80 इंटू 10⁻³ नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या, 50 स्क्वायर, ठीक है, बस यही बचेगा। तो देखो एक जीरो ये रहा और 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2500, ठीक है। तो ये एक जीरो ये रहा, एक जीरो ये रहा, एक जीरो ये रहा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व करके कुछ आएगा 127 इंटू 10⁻⁻6 फेराड, ठीक है। तो इसे हम कर सकते हैं 127 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ठीक है, 127 माइक्रोफेराड। अब आते हैं हम 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन कह रहा है द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ, ठीक है। तो जब भी ट्रांसफॉर्मर में किसी भी चीज में लेमिनेशन करेंगे किसी चीज की, तो वो ज्यादातर केसेस में एडी करेंट्स को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे इस तरह से कट लगा दिए जाते हैं जिससे कि एडी करंट कम हो, मतलब वो रिड्यूस हो जाए। तो 9th क्वेश्चन है हमारा ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है, दो कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है, ठीक है। तो ये दोनों म्यूचुअली ये एक दूसरे को इंडक्टेंस की हेल्प से करंट को रिड्यूस या फिर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रिंसिपल होगा ट्रांसफॉर्मर का वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे जो कि है 10th हमारा, द टर्न्स रेशो, ठीक है, ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज गिवन एज 2:3 इफ द करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल इज 3 एम्पियर। अगर प्राइमरी कॉइल का 3 एम्पियर है करंट, तो कैलकुलेट करना है हमें जो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करंट होगा, मतलब सेकेंडरी कॉइल का। देखो तो ट्रांसफॉर्मर रेशो जो होता है पहले वो सीख लो। ट्रांसफॉर्मर रेशो, दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, ठीक है। एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर रेशो बोलते हैं NS/NP को, ठीक है। इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशो, ठीक है। इससे ही हमें पता चलता है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप अप है स्टेप डाउन है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो है, ठीक है। तो NP ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो NS/NP हो गया ट्रांसफॉर्मर रेशियो, और ये होता है इक्वल IP/IS जो करंट है प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में उसके रेशियो के, ठीक है। तो ये NS/NP हो गया, ठीक है। हमें दे रखा है NP/NS 2:3, ठीक है। NP/NS दे रखा है 2:3, तो NS/NP क्या होगा 3:2, ठीक है। और करंट दे रखा है हमें प्राइमरी कॉइल में 3 एम्पियर करंट दे रखा है, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में निकालना है। रेशो दे रखा था हमें NP/NS का 2:3 दे रखा था NP/NS का, तो NS/NP का हो जाएगा 3:2, ठीक है। तो IS जब निकालेंगे, मतलब वो वाला IS नहीं, करंट सेकेंडरी कॉइल में जो खत्म हो गया यार मैं तो। वो निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 2/3, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर करंट हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 2 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन थे इस अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के, ठीक है। और ये 14 चैप्टर तक सेमीकंडक्टर तक हम 10-10 क्वेश्चन करके आपकी तैयारी करवाएंगे इस बोर्ड एग्जाम के लिए। धन्यवाद। मजा आया।